हेलो फ्रेंड, मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये स्टोरी है एक लालची दूध वाले का। एक जो है लालची दूध वाला होता है, वो पूरे जो है गांव में अपना दूध बेचता था। उसके दूध के चर्चे जो सब जगह थे। ठीक है, सब लोग उस पर विश्वास करते थे क्योंकि बहुत पुराना दूध वाला था। सब लोग सोचते थे कि वो क्या कहते हैं, दूध जो है बहुत अच्छा देता है, कोई मिलावट नहीं करता है और पैसे भी कम लेता है। और बाकी दुकान से दूध लेंगे तो दुकान का पैकेट का दूध जो महंगा मिलता है, लेकिन वो घर आके टाइम से दूध सबको दे जाता था। चाची काकी नानी आवाज़ लगाते सुबह सुबह, इसको 1 किलो चाहिए, उसको 2 किलो चाहिए, सबको दूध देता था। और घर में आके वो दूध में जो है मिलावट करता था, लेकिन ये बात जो है किसी को पता नहीं थी कि वो दूध में अरारोट मिलाता है। किसी को पता ही लगता था ना, क्योंकि आजकल जो है दूध ही ऐसे चलते हैं कि लोगों को पता, दूध की जो बहुत वैल्यू होती है आजकल। चाय में, खीर में, मिठाइयों में दूध सब में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाता था। एक दिन उसको दूध बेचते हुए इस पूरे गांव में दूध बेच रहा था वो, और उसके रास्ते में साइकिल ख़राब हो जाती है। फिर साइकिल का पंचर ठीक करवाते हुए घर पहुंचता तो उसकी पत्नी बोलती है कि तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे। तो पति बोलता है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, तो इसलिए मुझे 1 घंटा 2 घंटा लग गया उसको ठीक करवाने में। तो पत्नी बोलती है कि आप एक मोटर गाड़ी ले लीजिए, उससे आप दूध बेचने जाना। तो दूध वाला बोलता है अगर मैं मोटर गाड़ी ले लूँगा तो लोगों का क्या लगेगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से है। तो उसकी भी बोलती है दूध बेच के और कहाँ से। तो नहीं नहीं, लोगों को पता लग जाएगा कि दूध बेचे कितना पैसा कमाया नहीं जा सकता है। उनको पता लग जाएगा कि मैं दूध में मिलावट करता हूँ, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलना दो। वो डेली ऐसे ही जाता है, दूध बेचता है, डेली जाता था, सब जगह दूध बेचता था। एक दिन उसकी साइकिल फिर से ख़राब हो जाती है, और जो जाता है पंचर बनवाने के लिए, तो पंचर वाला बोलता है भैया अब मैं आपकी साइकिल ठीक करते करते थक चुका हूँ, आप कुछ और आप तरीका इस्तेमाल करो, और इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे ठीक होने में, तो आप तक आप वहाँ दुकान पे बैठ जाओ। तो वो जाता है, दुकान पे बैठ जाता है। वहाँ एक भजिए की दुकान होती है, वहाँ वो दुकान वाले तो बोलता है 1 प्लेट भजिया दे दो। तो भजिया देता है, वो खाने लगता है। उसी के सामने जो है 2 और आदमी बैठे होते हैं, वो भी भजिया खा रहे होते हैं। भजिया खाते खाते एकदम से उसको खांसी आती है, तो वो ज़ोर से भजिया वाले को बोलता है, वो भजिया वाले एक पानी देना इतने तेज़ से। तो वो भजिया वाला बोलता है कि भाई साहब मेरे पास तो पानी है नहीं। कितने वो दूध वाला जाते जल्दी से अपने गिलास लेके उस भजिया वाले से 1 गिलास दूध लेके उसको दे देता है कि तो भाई साहब ये दूध पी लो आप। जैसे ही वो दूध पीता है उसको ठंडक मिलती है, उसको धन्यवाद करता है। इतने में भजिया वाला बोलता है कि मैं जाता हूँ पानी लेने के लिए, क्या पता फिर से किसी और को प्यास लग जाए, इसलिए वो पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाता है, वो दोनों जो आदमी बैठे होते हैं वो बोलता है कितना दूध में मिलावट किया है तुमने, आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तो एकदम से उसके हाथ से भजिया की प्लेट जो है नीचे गिर जाती है, और उसको एकदम से जो है अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि आज तो मैं पकड़ा गया। तो कहता नहीं भाई साहब, मैंने कुछ दूध में नहीं मिलाया है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वो तो जो दोनों जो है चोर थे, वो भी गलत धंधा करते थे, वो तुरंत पकड़ लेता है। तो वो कहता है ये मेरा क्या कहते हैं, इस चोरी के बारे में आप गांव में किसी को मत बताना, मेरी जो है चोरी जो है सब जगह पकड़ी जाएगी। मेरा सालों से धंधा चल रहा है, रोजी रोटी मेरी इससे चलती है। तो कहता है हम तुम्हारा धंधा बंद करवाने नहीं, तुम्हारा धंधा और बढ़ाने के लिए आए हैं। लो ये पुड़िया, एक वो पुड़िया देता है। कहता है इस पुड़िया को अगर तुम एक बड़े से जो कैंपर होता है उनका, उसमें एक पुड़िया मिला दोगे तो तुम्हारा दूध 2 गुनी तेजी से और बिकेगा। तो कहता ना अच्छा ठीक है, कितने का है। तो कहता है 1,000। कहता है 1,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगा, इसका दाम कम करो। कहता नहीं नहीं, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं भजिया वाले को दे दूँगा, वो तो हंसते हंसते ले लेगा। इतना कहते ही वो पुड़िया ले लेता है, और घर जाते ही उसको दूध में मिला देता है। दूध में मिलाते ही उसका सच में जो है दूध तेज़ी से 1 हफ्ते के अंदर और डिमांड बढ़ जाती है। लोग उस दूध को पिए बिना रह नहीं पाते हैं और तेज़ी से दूध लेते हैं, लत लग जाती है दूधों की। तो वो और खुश हो जाता है कि मेरा दूध तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर वो लोगों के पास जाता है और उनसे 10 पुड़िया मांग लेता है एक साथ, और 10 पुड़िया लेके अपने घर जाता है, दूध में मिलाता है। एक दिन वो है दूध बेचने जाता है काकी के पास, तो आवाज़ लगाता है काकी दूध ले लो दूध ले लो। तो उतने में ही उनके घर से एक जो है लड़का निकल के आता है। तो वो दूध वाला पूछता है कि आज काकी नहीं है। तो दूध वाला बोलता है वो अंदर ही है, मैं उनका भतीजा हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आया हूँ, सुना है कि आपका दूध बहुत अच्छा है। वो बोलता है कहता हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबका यहाँ प्यार है कि मेरा दूध उन सबको अच्छा लगता है। और तो दूध वाला बोलता है आप
क्या काम करते हो शहर में? तो वो बोलता है मैं एक पुलिस वाला हूँ। इतने में वो बात सुन के ही उसके जो है पतीला जो है दूध के नीचे गिर जाता है। इतना ही में बाहर से अंदर से जो काकी निकल के आती है, वो बोलती है क्या हुआ दूध वाले भैया, ये पतीला कैसे गिर गया? तो वो दूध वाला बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो अचानक दूध गलती से गिर गया। तो वो कहता है दूध दे दो हमें। तो वो कहता नहीं, आज दूध तो ख़त्म हो गया है, ये मैं आपको कल दूध दूँगा। घबराते घबराते पसीने अपने पोंछते हुए वो अपने घर को जाता है। घर में जाके एकदम से बैठ जाता है और उनको काकी को और उस जो भतीजा आया तो उनको शक हो जाता है कि ज़रूर इसमें कुछ घोटाला करता है दूध के अंदर। और वो घर जाता है तो उसकी बीवी, दूध वाले की बीवी बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने पसीने पसीने क्यों हो रखे हो? तो कहता है क्या करूं मैं, आज तो क्या कहते हैं, मुझे तो आज पुलिस पकड़ ही लेती है, लेकिन मैं आज बचते बचते आया हूँ। बहुत गांव में जो है एक पुलिस वाला आया है, वो तो मुझे आज पकड़ ही लेता है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी से मैंने दूध बेचा नहीं और बिना तो मैं सारा दूध फेंक देना, ये दूध कोई नहीं लेगा। और 3-4 दिन तक उसने दूध बेचा नहीं। घर में बीमारी का नाटक करके पड़ा रहा। इतने में जो उससे जो पुड़िया लेते थे वो लोग बोलते हैं कि भाई दूध क्यों नहीं बेच रहे हो, पुड़िया क्यों नहीं खरीद रहे हो, कहीं तुमने धंधा कहीं और से सेटअप नहीं कर लिया? तो कहते नहीं नहीं भाई साहब जो है गाँव में एक पुलिस वाला आया है, जब तक वो यहाँ से जाएगा ही मैं दूध नहीं बेचूँगा। तो वो भी कहता ठीक है, बेचना भी नहीं चाहिए। फिर वे एक दिन उधर से आते हुए वो देखता है पुलिस वाले को बैग लेते हुए ट्रेन की तरफ जाते हुए, तो समझ जाता है कि ये शायद जा रहा है। तो वो बोलता है भाई साहब आप जा रहे हो? तो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। वो इतने खुशी से जो है चला जाता है अपने घर, और वहाँ तवेले में देखता है कि उसकी बीवी जो है हाथ में पुड़ी लिए दूध में मिला रही होती है। तो उसको धमकाता है कि तुम क्या कर रही हो? तो कहती है मैं आपका काम आसान कर रही हूँ, आप बहुत दिन से काम पे नहीं गए हो, तो मैंने सोचा कि आपके दूध में पुड़िया मिला दूँ और आप इसको बेच दो। लेकिन उसको डांटता हुआ वो दूध ले जाता है बेचने के लिए, लेकिन वो पुड़िया एक नहीं, उसकी पत्नी ने कम से कम 5 पुड़िया एक ही दूध के भगोने में मिला देती है, ज़्यादा नशा कर देती है दूध के अंदर। जैसे ही वो दूध बेच के घर आता है और घर आके बैठता है पलंग पे, वैसे ही पुलिस वाले उसको यहाँ पे कंधे पे हाथ रखता है। वो उनको देख के एकदम से घबरा जाता है, ये कौन है? तो वो कहता है आपकी तो ट्रेन थी, आप गए नहीं अभी तक। कहते हैं इतना नशा अच्छा बात नहीं, थोड़ा नशा चलता है, लेकिन तुम इतना नशा दूध में डाल के बेचते हो, तुमको शर्म नहीं आई? चलो जल्दी से तुमको अब जेल में की हवा खाओ, वहीं पे पीना प्योर दूध। कहता नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी जो ट्रेन थी आप वापसी कैसे आ गए और आपने मुझे कैसे पकड़ लिया? तो उसने बोला मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है, 2 घंटा लेट थी तो मैं घर चला गया। और घर जाते ही जब मैं थका थका बैठा तो वो काकी ने मुझे दूध दिया। जब दूध मैंने पिया तो मुझे एकदम से चक्कर आ गया, नशा आ गया, और मैं समझ गया कि मेरे होते हुए तुम्हारी तबीयत ख़राब थी और मेरे जाते हुए तुम ठीक भी हो गए, और इतना नशा वाला दूध तुम बेचते हो, चलो आप जेल की हवा खाना, तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारे दोनों साथी को भी पकड़ लिया है। तो दोस्तों आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करो, लेकिन लालच उतना ही करो जितना चल सके। इसलिए कहते हैं लालच करना बुरी बला है। अगर आपको मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।